नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन मेहता टॉक्स पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो है ना, ये राष्ट्र प्रेसिडेंट रूल यानी से राष्ट्रपति शासन जो स्टेट में लगाया जाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है ना क्या प्रोविजन है। मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार में किस तरह से राष्ट्रपति से शासन लगाया जाता सकता है स्टेट में। बहुत से टाइम ऐसा देखा गया होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अगर फॉलो नहीं किया जाता है, तो फिर ये जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, वहाँ पे जो है ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट वहाँ होती है, वहाँ पे उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसको सुप्रीम कोर्ट फिर बहाल कर देती है। तो पहले जो है ना, ऐसा नाइट जो है ना अक्सर हुआ करता था, जो है ना कि जो है ना राष्ट्रपति शासन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो करके जो है ना लगा दिया जाता था। लेकिन जब एक बार ऐसा हुआ कि 1994 में जो है ना कपूर कमेटी आई थी, जो है ना वहाँ पे जो है ना जस्टिस थे, और जो है कपूर का जस्टिस जो है ना जस्टिस कपूर ने जो है ना एक जो है ना स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल 356 यूज करने के पहले जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो दिया गया है, उसको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज जो है ना, और जो है ना अदरवाइज जो है ना फिर से स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे बहाल कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो है ना यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे इस वीडियो में कि उसका जो है ना एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है एक किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 को यूज करने का, ताकि जो है ना अगर ये आर्टिकल 356 यूज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसको चैलेंज जब सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, तो ये फिर से जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस स्टेट गवर्नमेंट को बहाल नहीं कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है ना आपको इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो ना भी जो है ना अब वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। जो है ना ये जो है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के कोई के अंतर्गत इम्पोज किया जाता है। लेकिन इसका प्रोविजन क्या है जो है, इसका प्रोविजन क्या है कि बिफोर आर्टिकल 356 जो है ना इम्पोज जब किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो सबसे पहले क्या वहाँ पे एक जो है सिंपल एक जो है ना फॉर्मल जो है राज्यपाल की तरफ से गवर्नर की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना वहाँ पे एक जो है ना लेटर दिया जाता है कि यहाँ पे जो है ना जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल और जो है ना लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना राइट एंड जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ फेल्योर हो गया है और फेल्योर हो रहा है। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना अ, एक ऑर्डर पेश किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना ऑर्डर जो पेश किया जाता है, फॉर्मली ऑर्डर होता है वहाँ के जो है ना चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को जो है ना वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करने के लिए जो है ना कहा जाता है, कुछ टाइम बाउंड किया जाता है, उसके अंतर्गत उनको इम्प्रूव करने का कहा जाता है। जब ये जो है ना दूसरा स्टेप जब इम्प्रूव करने का कहा जाता है, तो अगर ये इम्प्रूव नहीं होता है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मीन्स होम मिनिस्ट्री क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो राज्यपाल को जो है ना वहाँ के गवर्नर जो है ना उसको जो है ना रिपोर्ट करने पेश करने के लिए कहा जाता है। और जब उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाता है, तो वो फिर जो है ना जब पुनः वो लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर का और कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर का वहाँ पे जब रिपोर्ट देते हैं, तो फिर होम मिनिस्ट्री क्या करती है, वो जो है ना वहाँ का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री क्या करती है, वो फिर जो है ना वहाँ का चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को तलब करती है वो दिल्ली। अगर होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली नहीं तलब करती है, और अगर होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली आते हैं, तो फिर जो है ना उनको जो है ना एक जो है ना मैंडेटरी रूप से उनको जो है ना और एक स्टर्न कठिन रूप शब्द में उनको बताया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और ये मेंटेन करने के लिए बोला जाता है बोल जो है ना। तो अगर होम मिनिस्ट्री नहीं आती है, अगर इस रूप जब आती है वो दिल्ली, तो फिर जो है ना उसको बोला जाता है। अगर नहीं आती है, तो उनको एक लेटर फॉर्मली लेटर भेजा जाता है, उस लेटर के बेसिस पे उनको जो है ना बोला जाता है कि आप जो है ना
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, नहीं तो जो है ना स्टर्न एक्शन होगा, यानी कठोर एक्शन होगा। इससे भी जब इम्प्रूव नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट का जो ना लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट गवर्नमेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना प्रोविजन जो भी है फंडामेंटल राइट का जो है ना, तो वो अगर जो है इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर जो वहाँ का गवर्नर क्या करते हैं, होम सेक्रेटरी यहाँ पे जो है ना होम सेक्रेटरी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का इनको जो है ना रिपोर्ट पेश करते हैं। और जब ये रिपोर्ट पेश करते हैं होम सेक जो है ना गवर्नर, तो फिर होम सेक्रेटरी क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये जो है ना आर्टिकल 256 यानी जस्ट जो है ना 356 का पहले का है, आर्टिकल 256 के अंतर्गत जो है ना एक ऑर्डर पेश करती है जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो है ना ऑर्डर जो पेश होती है ये मैंडेटरी ऑर्डर होती है, और इसमें डायरेक्शन भी दिया जाता है कि आप किस किस रूप में आप ऑर्डर पे जो है ना किस किस रूप में आप और जो है ना इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लॉ ऑन ऑर्डर को इम्प्रूव कीजिए। अदरवाइज जो है ना जो और ये जो है ना आर्टिकल 256 का जो है ना ऑर्डर जो होता है इसको किया जाता है वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को ये बाईपास जो है ना वहाँ का स्टेट काउंसिल होता है के थ्रू होता है जो है ना होता है, वहाँ पे स्टेट काउंसिल को बाईपास करते हुए दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे आर्टिकल 256 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री का। अगर जो है ना वहाँ पे जो है होम मिनिस्ट्री जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना ये जब आर्टिकल 256 का यूज करती है तो वहाँ का जो है ना स्टेट का जो है ना चीफ होम मिनिस्टर जो है वो या फिर जो है ना सीएम है वो या भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इसको जो है ना रोक नहीं सकती है इस ऑर्डर को जो है ना, इसको वहाँ पे मैंडेटरी रूप से वहाँ चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को फॉलो करना ही पड़ेगा। वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो स्टेट गवर्नमेंट का वो किसी भी तरह से इस ऑर्डर को रोक नहीं सकती है। फिर जो क्या है इसी बीच में क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री जो है ना जो 4 से 5 मेंबर का एक जो है ना टीम बनाती है, वो टीम बना के जो है ना उसको स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेट में भेज दिया जाता है जो है ना लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ग्राउंड रिपोर्ट लाने के लिए। और फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ग्राउंड रिपोर्ट लाने के लिए फिर जो है ना अगर किसी तरह का इंसिडेंट होता है वहाँ पे, किसी का मर्डर होता है, किसी का जो है ना अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या उसका यह है या किसी के रेप बढ़ते जा रही है, फिर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर कहीं में से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है और पुलिस वहाँ पर कुछ कर नहीं पा रही है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट उसको पुलिस को कुछ करने नहीं दे रही है। तो इस सब का जायजा के लिए फिर बहुत से समय होते हैं कि जो है ना के स्टेट वहाँ का जो में जो है ना पब्लिक है वो जो है ना डर के मामले जो के से जो है वो डर के से जो है ना वहाँ किसी जो मसल पावर होते हैं या फिर जो है ना किसी तरह का जो है ना इंसिडेंट करने वाले राइटर होते हैं, राइट करने वाले ये सब के जो है ना जो है डर से जो है ना और फियर से जो है वो फिर जो है अगर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये सब का सिचुएशन के लिए जो है ना सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट का सिचुएशन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है तो होती है 4 से 5 मेंबर का एक टीम बना के स्टेट गवर्नमेंट में भेजती है। वो फिर रिपोर्ट लेके आती है और जो है ना वो जब रिपोर्ट लेके आती है और रिपोर्ट सबमिट कर किया जाता है होम मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट को होम मिनिस्ट्री में रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। और फिर जो है ना ये रिपोर्ट जब सबमिट किया जाता है फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो है ना जो भी स्टेट है वहाँ के गवर्नर से भी एक रिपोर्ट मांगा जाता है। और वहाँ का गवर्नर से भी जब रिपोर्ट जब आ जाता है तो लास्ट चांस में जो है ना उनको क्या किया जाता है, होम जो है ना वहाँ के सीएम को जो है ना और वहाँ का चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को एक लास्ट से जो है ना चांस दिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देती है तो फिर जो है ना वही बात रुक जाती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होता है उसको रोका नहीं जा सकता है, तो फिर जो है ना जो भी रिपोर्ट वहाँ से उसकी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्रीज का मेंबर जो जाती है स्टेट में, वो जो रिपोर्ट लेके आती है फिर स्टेट में जो है ना गवर्नर है वो जब रिपोर्ट देती है, ये रिपोर्ट सब लेने को देखने के बाद जो है ना होम मिनिस्ट्री क्या कहती है जो है ना एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कंसल्ट करती है। और एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कंसल्ट करने के बाद वहाँ पे जनरली जो है ना अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये सब कंसल्ट करने के बाद ये जो है ना फिर जो है ना ये रिकमेंड कर देते हैं होम मिनिस्ट्री जो है ना रिकमेंड कर देते हैं प्रेसिडेंट को
जो है ना होम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रिकमेंड कर देती है स्टेट में। फिर प्रेसिडेंट जो है ना वो क्या करते हैं कि उसको रिकमेंड को जो है अप्रूव कर देते हैं, इससे जो है ना वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाती है 356 लग जाती है स्टेट में। तो जो ना तो जैसा कि हम लोग देखा कि 356 के पहले जो है ना जस्टिस होम मिनिस्ट्री ऑफिस जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो तो 256 का यूज करती है। 256 का जो है ना यूज करके जो है ना वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ऑर्डर पेश करती है मेंटेन करने के लिए। अभी और फिर जो है ना ये 4 to 5 मेंबर्स का उनको भेजा जाता है, मेंबर भेजा जाता है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन लेने के लिए। अब होता है कि अगर इसमें इस तरह के जो है ना ऑर्डर जो है अब यहाँ प्रेसिडेंट रूल जब लग जाती है तो यहाँ पे वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट जो है ना हटा दिया जाती है ना, बर्खास्त हो जाती है। जब बर्खास्त हो जाती है तो फिर स्टेट वहाँ पे जो भी बर्खास्त हुई गवर्नमेंट होती है पार्टी होती है, वो क्या करती है, वो जो है ना इसको सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज करती है तो यहाँ पे चैलेंज में देखा जाता है प्रोविजन जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है ना आर्टिकल 356 का यूज करने का, ये प्रोविजन का स्टेप जो है ना जो भी जितना भी प्रोविजन उसको फॉलो किया गया है कि नहीं किया। अगर इसमें से एक भी प्रोविजन अगर फॉलो नहीं किया गया है तो फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना एक्ट जो होती है, जो जो एक्शन होती है इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, इसको क्या करती है वो नॉन वैलिड कर देती है और फिर जो है ना ये वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट को फिर से बहाल कर देती है। अगर होम मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना प्रत्येक प्रोविजन को फॉलो करती है तो होम मिनिस्ट्री को जो है ना ये एक परफेक्ट एविडेंस रहता है और ये एविडेंस होने के कारण जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में एक वैलिड आर्गुमेंट पेश कर देती है कि मैंने जो है ना टाइम टू टाइम हर प्रोविजन का फॉलो किया और स्टेट गवर्नमेंट को टाइम दिया और बार-बार रिक्वेस्ट करने के बाद और टाइम देने के बाद भी जो है ना उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और फिर जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था स्टेट में उसको फॉलो नहीं किया। जिसके कारण जो है ना जो वहाँ पे 356 का यूज करना पड़ा और प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। तो इस तरह से वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बहाल रहती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट को बहाल जो है ना जो सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं करती है। अगर इसमें से एक भी प्रोविजन का फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर चांसेस हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एक्ट है जो उन्होंने एक्शन लिया है यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाने का उसको नन वाइल्ड करके जो है ना वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को बहाल कर देते हैं। इससे क्या होती है स्टेट गवर्नमेंट का मनोबल बढ़ जाता है और फिर जो है ना वो जो भी उनका अगेंस्ट जो है ना वर्क होती है इसे पब्लिक का जो है ना और फिर जो है ना पब्लिक के अगेंस्ट जो भी वर्क होती है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होती है वो सब बढ़ता चला जाता है और जिससे और स्टेट गवर्नमेंट का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए जो है ना आज के समय में जब 1994 के बाद जो है ना ऐसा देखा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री जो है ना बारीकी से सारे प्रोविजन का फॉलो किया जा करते हैं और फिर जो है ना प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं ताकि उनकी किरकिरी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सके। तो यही सब प्रोविजन है। इस प्रोविजन को फॉलो करती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को होम मिनिस्ट्री तो फिर उनकी जो है ना बदनामी नहीं होती है, अपोजिशन को टाइम भी नहीं मिलता ताकि जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ना जो है ना बदनामी करे फिर जो है ना उसके अगेंस्ट जो है ना कुछ भी बोले जो है ना। तो यही खास प्रोविजन था। तो इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।